चीज़ पे कुछ फोकस किया होता, मेहनत किया होता, तो सही में आज मैं कुछ कर रही होती, कमा रही होती। गया था ना, स्कूल वगैरह सब चीज़ बंद हो गया था, तो पापा की भी उस टाइम पे पापा स्कूल में जॉब करते थे, मतलब ऐसा काम जिससे कुछ कमा पाती मैं अपने लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है निकिता, मेरे गांव का नाम है बस्ती भरतपुर। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव भड़ेता गांव से, जो कि मेरा ससुराल है। फिलहाल दोस्तों हम व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, और अभी हमारा नाश्ता पानी भी हो चुका है। बाकी सभी लोग अपने अपने कामों में इधर उधर चले गए हैं। आज जो बचे कुचे खेत होते हैं ना, उसमें हल लगाने के लिए सभी लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। और इससे पहले मैं आगे की व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ, आपको दिखाती हूँ मैं आज का मौसम कैसा है। दोस्तों आज के मौसम की बात करें भाई, वैसा ही माहौल फिर भी हो रखा है। बारिश आएगी तो ये धुंध थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी, बाकी चौखम पर्वत बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है भाई सुबह सुबह। और सुबह ही 9 बजे ही गांव में ना एकदम सुनसान सा माहौल हो रखा है। सभी लोग अपने अपने कामों की ओर चले गए हैं इधर उधर। और बस्ती गांव में भी देखो भाई कोई इंसान ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि आजकल ना ज़्यादातर खेत का काम हो रहा है, तो सुबह ही लोग ना घर का काम निपटा के खेत की तरफ चले जा रहे हैं। और हमारा जो खेत का काम था, जिसको गढ़वाली में कहते हैं धान करना, तो वो निपट चुका है। सासू जी ने निपटा दिया है। बाकी यहाँ के नीचे के लोग भी हमारे साथ आए हुए थे, जिनके पास हमारे खेत वगैरह रहते हैं ना, तो वो भी आए हुए थे थोड़ी मदद करने के लिए, तो जल्दी निपट गया। और अभी के टाइम पे जिस खेत में हमको हल लगाना है, जैसे छोटे छोटे खेत होते हैं ना, उनमें धान वगैरह नहीं करते हैं, तो इसलिए उनमें आज हल लगाएंगे। वैसे तो ससुर जी ही लगा देते हैं, लेकिन आजकल उनके भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मोयार का टाइम चल रहा है ना, इस वजह से। तो हस्बैंड जी आए हुए हैं, तो दोनों मिल के लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा। तो अक्षु भी चला गया है भाई। अक्षु को तो मन ही नहीं करता है घर में रहने का, वो तो पहले ही चला गया दादा के साथ। तो नज़दीकी पे जा रहे हैं, तो उसको भी लेके चले जाइए। अब मैं भी जाती हूँ, क्योंकि उन दोनों ने तो हल लगाना है, सासू जी ने काम करना है, तो मैं अक्षु को पकड़ लूँगी। तो चलते हैं दोस्तों। बाकी हमारे माल्टे के पेड़ पर भी काफ़ी सुंदर फूल आ गए हैं भाई, ये देखो। यहाँ पे जो राई वगैरह हो रखी थी हमारे नीचे वाले किचन गार्डन में, वो भी निकाल के ना सासू जी ने यहाँ पे रख दी है। बाकी अब ये सूखेगी, तो उसके बाद इसको मार मून के थोड़ा सा हम बीज के लिए रखेंगे, और थोड़ा सा दाल वगैरह में डालने के लिए, क्योंकि इसकी जो राई का वो होता है ना तड़का, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। जैसे हरी सब्जी, कड़ी वगैरह में, काफ़ी सारी चीज़ों में राई का तड़का ना काफ़ी अच्छा स्वाद देता है, तो इसलिए वो वहाँ पे रखी है। हेलो पिल्लू, पहले यहाँ देख के हेलो कर, हेलो कर तो ना भेजे आँख पकी ले मारी तमने हैं, बोल जल्दी। तो देखो आँख फोड़ ली छो कि ले मारी। यहाँ देखो भाई आंखें फोड़ दी, एक वन लाइट डिम लाइट कर दी उसने, वन बल्ब। क्यों फोड़ा रे, है रे तेरा ढूंगा नहीं फरूंगा। तो चलो जी, दुकान से आने के बाद अब मैं भी चलती हूँ जहाँ पे हल लगा रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक हमारा बैल रहता है, जो हमने कभी नहीं दिखाया, उसकी जोड़ी का बैल यहाँ पे रहता है, तो वो भी खोल दिया है, यानी कि चले गए हैं हल लगाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों। और गाँव ना एकदम सुनसान सा लग रहा है भाई आजकल, अजीब सा लग रहा है मतलब। तो यहाँ पर देखो भाई एकदम खाली खाली सा हो गया है ना। और ये ऐसे घूम रहा है कि मुझे नहीं खोला आज चरने के लिए, तो ऐसे ही मतलब आवाज़ दे रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और इसको क्या पता कि साथ वाला तो हल लगाने के लिए जा रखा है, और उसे लग रहा है कि उसको खोल दिया और मुझे नहीं खोला, तो इसलिए वो घूम रहा है यहाँ पे। तो हाँ, तो इसको भी खोल देते हैं भाई, चराने के लिए लेके चलते हैं इनको भी। एक दो घर में हैं, 2 हल लगाने जा रखे हैं। सामने लग रहा है भाई हल, और अक्षु भी पहुंचा हुआ है यहाँ। अक्षु हाय बच्चा, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हल, अच्छा हल लगा रहे हो। प्रणाम भी कर दो तो, प्रणाम। सामने हल लगा जा रहा है। अक्षु जय कर। महाराज कर दो पूजा का। कर बाबा।
कीर्तन भी वहाँ बैठी भजन यार वहाँ लायो ये सुन भजन सुन बोल गोविंद गोविंद बोल माया जया बोले लो तो करो अब तू भजन कर। तो यहाँ पर भी हल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे। अक्षु तो अब तैयार होके भी आ गया। अक्षु 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 इधर देखो, एक आया। हाय अक्षु ऐसे जोल में बैठवा, जोल में बैठवा। इस पटला के मारो ये बोल हाय, बोल हाय, हाय बोल हाय। बस बस। तो दोस्तों अभी के टाइम पे ना सभी लोग इधर उधर जा चुके हैं। बाकी सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है इस वजह से। जब से खेत से आए उसके बाद ब्लॉगिंग की नहीं। और हस्बैंड जी ने आज हल लगाया है जितने भी खेत बचे हुए थे। साथ ही वो अभी चले गए हैं राशन के लिए प्रस्ताव, जहाँ मैं जाती थी तो इस बार वो ही चले गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे आई हुई थी और सामने के गांव में ना कीर्तन भजन हो रहा है भाई। मस्त आवाज़ आ रही है, इधर तक सुनाई दे रही है, काफ़ी गजब की। सामने ये यहाँ से जले वगैरह कोई गांव है, तो वहाँ कीर्तन भजन हो रहा है। तो वहाँ से जो आवाज़ है ना डायरेक्ट इधर आ रही है भाई, काफ़ी गजब की सुनाई दे रही है। अभी के टाइम पे ना दोस्तों बोरियत सी आ रही है। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि कुछ काम होता है मेरे पास। ऐसा काम नहीं कि खेतों का वो तो करते रहते हैं, मतलब ऐसा काम जिससे कुछ कमा पाती है अपने लिए, ऐसा काम चाहिए था। ऐसा कुछ तो है नहीं फ़िलहाल, लेकिन आपसे मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ। कभी मेरा सपना हुआ करता था कि मैंने ना अपनी एक मस्त सी शॉप खोलनी है। शॉप मतलब एक जिसमें पार्लर वगैरह का काम करूँ और या फिर कपड़े सिलने वगैरह का काम करूँ। ये मेरा बहुत पहले से एक ड्रीम था जिसको बोल सकते हैं। मैं अपनी मम्मी को आज भी याद होगा। मम्मी बोलती थी तू बड़ी है, तेरी तो शादी करवा देंगे जल्दी। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मेरे को तो दुकान खोलनी है, पहले तो निधि की करवा देना, यानी कि मेरी छोटी बहन की शादी करवा देना। तो माँ बोलती थी नहीं छोटी की पहले नहीं करवा सकते हैं, फिर बड़ी पे ना वो हो जाता है कि नहीं छोटी की क्यों हुई पहली, बड़ी की क्यों नहीं हुई, ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा करवा लेना, लेकिन पहले मेरे को कुछ करना है अपनी लाइफ में। हमें ये सब बोलती थी। माँ बोलती थी कि तू मेहनत कर ले, हम तेरे साथ हैं, ये वो। पापा हमेशा मतलब हर जगह पे साथ देते थे। जैसे मैंने अभी बोल दिया ना कि मेरे को ये चीज़ करना है, तो वो बोलते थे चल कर। जिस टाइम पे ना कोरोना वगैरह का वो चल रहा था, तो उस टाइम ना मैं स्कूल में ही थी। स्कूल में ही थी उस टाइम पे। और कोरोना की वजह से सब चीज़ बंद हो गया था ना, स्कूल वगैरह सब चीज़ बंद हो गया था। तो पापा की भी उस टाइम पे, पापा स्कूल में जॉब करते थे, तो उस टाइम पे स्कूल वगैरह तो बंद हो गया था काफ़ी, मतलब 1 साल पूरा बंद हो गया था। तो मैंने सोचा क्या ही करे, तो मम्मी ने बोला जा तू सिलाई सीख ले। मुझे आज भी याद है, हम खेत में गुड़ाई करने के लिए गए हुए थे और मेरे बोर्ड के पेपर हो चुके थे ख़त्म। उसके बाद कोरोना वो स्टार्ट हुआ था ना उस टाइम पे, और हम गुड़ाई करने के लिए गए हुए थे। और मम्मी ने बोला जा नीचे जाओ, एक भाभी थी जिसको मैंने बताया भी, उसी से मैंने सिलाई वगैरह सीखी, तो उससे तो सिलाई सीख ली। तो मैंने मतलब 1 महीने के अंदर ना उससे सिलाई भी सीख ली थी। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू घर पे सिलाई की। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उसके बाद तक भी मैंने सिलाई की तब तक। और उसके बाद ना यहाँ आने के बाद मन भी नहीं किया। और मैंने बीच में ना, पहले मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी, तो मैंने जो मेरी बड़ी वाली चाची हैं उनसे सिलाई मशीन मांगी। काफ़ी देर तक मैंने उससे सिलाई की चल सीखने। उसके बाद जब मेरे से नहीं हुआ, फिर मैंने पापा को बोला कि मेरे को सिलाई मशीन चाहिए। रात को बोला था और मेरे को आज भी याद है, जैसे मैंने आज रात को बोला और कल सुबह तक ना, कल दिन तक 12 बजे तक मेरे को मशीन आ गई थी, सिलाई मशीन। वो ऐसी पैडल वाली नहीं थी, वैसे ही थी, लेकिन आज भी वो मशीन मेरे पास है। वैसे तो ख़राब हो गई है वो, लेकिन आज भी है वो मेरे पास ऊपर मायके में। उस दिन मेरे को सच्ची में ऐसा लगा ना यार, कसम से
बाप भी क्या चीज़ होती है ना, कसम। मतलब वैसे तो पापा हर चीज़ ही पूरी कर लेते थे, लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे खाने के लाले पड़े हुए थे, पैसे नहीं थे, नौकरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे भी पापा ने मतलब मेरी वो जिद ही समझ लो वो पूरी की। और उसके बाद ना मैंने कंटिन्यूसली इतने कपड़े सिले मैं बता नहीं सकती हूँ। गाँव के इधर उधर के, क्योंकि मार्केट वगैरह भी बंद रहते थे, तो इधर उधर के जितने भी भाभी चाची गांव के इतने सारे कपड़े लेके आए ना मेरे पास, तो मैं कंटिन्यू सिल रही थी। तो थोड़ा बहुत मेरा अपना खर्चा तो निकल ही जाता था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूरे घर का नहीं, हल्का फुल्का मेरा अपना खर्चा निकल जाता था। तो उसी चीज़ को लेके मैंने सोचा था कि हाँ, इतनी जब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा दिख रहा था कि हाँ कुछ होगा, तो वहीं से मैंने सोच लिया था कि आगे चल के मैं पार्लर वगैरह का कोर्स करूँगी और फिर अपनी एक दुकान डालूँगी मस्त सी, वहीं पे कपड़े वगैरह सिलूँगी, पार्लर वार्लर, कॉस्मेटिक वगैरह ऐसी चीज़ें। तो ये मेरा सपना था, हुआ करता था कभी, जो कि अगर हो सके तो मैं जीवन में कभी पूरा करूँगी। और अगर भगवान अच्छे दिन देगा तो क्या पता मैं करूँ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने सोच रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो लिखा होगा वही होगा। तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अब अक्षय भी बड़ा होने वाला है, बड़ा हो ही रहा है। स्कूल के लिए उसकी ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, जितने भी मतलब लड़कियाँ होती हैं ना, उनके दिमाग में ये होता है कि मेरे को कुछ करना है। और जैसे ही शादी की बात आती है, वो सोचता चलो शादी के बाद कर लेंगे। शादी के बाद नहीं होता है दोस्तों, एक बार ज़िम्मेदारी पड़ जाएंगी ना, कुछ नहीं होता है। मैंने तो कॉलेज तक छोड़ दिया था उसके बाद से, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी। और हाँ, तो बस आज मैं ऐसे ही बैठे सोच रही थी कि काश मैंने उस चीज़ पे कुछ फ़ोकस किया होता, मेहनत किया होता, तो सही में आज मैं कुछ कर रही होती, कमा रही होती। तो चलो कोई बात नहीं, आगे भी अगर हमें ज़िंदगी में मौका मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ से सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट पूरा है, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। बच्चा अभी छोटा है, अभी उसको मेरी ज़रूरत है। दिन में वो 2 घंटे से ज़्यादा मेरे बगैर नहीं रह पाता है, तो इस वजह से भी। और अगर कभी भी मेरे को लाइफ में ऐसा मौका मिल गया ना कि हाँ तू अपने लिए जा कुछ कर ले, तो मैं पक्का कुछ ना कुछ करूँगी। मुझे काफ़ी शौक़ था दोस्तों, मतलब खुद कमाने का, फैमिली को अच्छे दिन दिखाने का काफ़ी शौक़ था। वैसे तो पापा ने अब हर चीज़ अचीव कर ली है, गाड़ी है, घर है, दुकान है, सब चीज़ है। लेकिन उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम पे लगता था यार कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे लाइफ में कभी भी मौका मिलेगा ना, पक्का कुछ ना कुछ करूँगी। वहाँ के लाइन लिए नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के लिए तो अगर हो पाएगा, अगर भगवान साथ देगा, आप लोग साथ दोगे, तो वहाँ के लिए ना सही, यहाँ के लिए ही कुछ ना कुछ, अपने बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी। हाँ, फ़िलहाल यहाँ पे बैठी हुई हूँ, साथ ही अभी हस्बैंड भी जा रखे हैं ऊपर बस्ता राशन के लिए, और उनको भी 1-2 दिन में जॉब के लिए निकलना है। तो और ज़्यादा बुरा लग रहा है भाई, क्योंकि सब चले जाएंगे ना, तो बेकार सा लगता है। फिर किसी के पास अपने दिल की बातें ना ऐसे शेयर करने के लिए भी नहीं होती हैं, तो इसी वजह से। बाकी जितनी भी, मैं यही बोलना चाहूँगी, जितनी भी लड़कियों का सपना होता है ना, तो पहले ही पूरा कर दिया करो, उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम बात के ही भरोसे रहोगे ना, तो वो नहीं होता है, फिर बाद ही चला जाता है वो। इस वजह से करना चाहिए कुछ ना अपनी लाइफ में। और मम्मी तो निधि को भी बोलती है, और अभी ना निधि को उतना वो नहीं है, जैसे मम्मी उसको बोलती है ना कि कुछ सीख ले, कुछ कर ले, वो बोलती है रहने दे, मैं नहीं कर रही। और माँ तो पहले से ही, चाहे मेरे लिए हो या उसके लिए हो, माँ बोलती थी लड़कियों को ना कुछ एक चीज़ सीखनी चाहिए। लाइफ में कुछ भी हो सकता है शादी के बाद। आजकल काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, ससुराल से निकाल दे रहे हैं, ये मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो माँ ना पहले से ही बोल रही थी कि यार लड़कियों के हाथ में ना एक चीज़ होनी चाहिए, जिससे कि वो खुद मेहनत करे, खुद कमाए। अगर लाइफ में कभी भी उसको ज़रूरत पड़ती है ना, तो अगर उसने कुछ भी चीज़ सीखी हुई होगी ना, तो वो हार नहीं मानती है करके, ये बोलती थी माँ हमेशा पहले से। तो उसी चीज़ को लेके मैंने भी कुछ किया था। लेकिन ऐसा तो है नहीं अभी कि मेरे ससुराल वाले ख़राब है, ये वो ऐसा कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखना चाहिए। इन केस कभी हो जाए ससुराल में
आपके ऊपर आ जाए जिम्मेदारी की चलाओ घर, है ना। मतलब पैसों की कमी हो गई है या फिर पैसे चाहिए भाई, बहुत ज़रूरत है, तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए कि आप चलो, हाँ मैंने थोड़ा सा सीख रखा है, थोड़ा सा और सीख लूँगी और कुछ करूँगी, पैसे कमाऊँगी, ये वो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना अपने पास। तो इसी के चक्कर में बाकी अभी निधि को उतनी अकल है नहीं, वो करती नहीं है, मानती नहीं है और बाद में पछताएगी पक्का, देख लेना। तो उसको भी मैं काफ़ी बार समझाती कि अच्छा जिस टाइम पे मैं घर में सिलाई करती थी, मेरे पास ना अभी भी मेरे गांव की वो लड़कियां, हाँ चाची लोग, भाभी लोग और भी काफ़ी सारी लड़कियां ना मेरे पास सिलाई सीखने के लिए आती थी, अपनी मशीनें लगाई हुई रहती थी पूरे बरामदे भर में। तो मतलब मेरे चाचा कहते थे तू ना तो यहाँ सिलाई सेंटर ही खुला रखा है, तो मैंने सबको बोला रहता था भाई मैं अपनी मशीन तो नहीं दे रही हूँ, तुम अपनी अपनी मशीन लेके आओ और यहाँ पे सिलाई सीखनी है सीखो, लेकिन मैं अपनी मशीन नहीं। तो सब ने ना अपनी अपनी मशीन लेके आए रहते थे और सीखा। अब मैं उसको बोलती थी चल यार तू तो सीख ले, तेरे लिए तो मैं दिन भर हूँ, न तेरे पास मैंने ना तेरे से पैसे लेने हैं, ना तेरे को मशीन लाने के लिए बोल रही हूँ, तो सीख ले। वो सीखती ही नहीं थी, माँ उसको घर में छोड़ती थी कि चल तू काम में मत आ, जंगल मत आ, खेत में मत आ, तो सीख ले कुछ इसके साथ। बिल्कुल नहीं, वो उधर ही कहीं चली जाती थी किसी के घर में बैठने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन वो कभी नहीं सीखती। तो इसीलिए मैं कहती हूँ भाई कुछ ना कुछ सीखना चाहिए मतलब अपनी लाइफ में। अभी भी उसके पास टाइम है लेकिन वो समझेगी नहीं, अभी थोड़ा बचपना भी है। तो आगे चलो आप चलते हैं नीचे की तरफ, टाइम भी हो ही गया है लगभग, तो रात के डिनर वगैरह की तैयारियां कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और कल हमको जाना है भाई अक्षु का आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो अभी पहले कॉल करेंगे, पूछेंगे, काफ़ी टाइम हो गया है और उसको 2 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक हमने उसका आधार कार्ड नहीं बनाया है क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई भाई। मेरे ही डॉक्यूमेंट्स ना अभी पूरे हो रहे हैं पूरे, जैसे आधार कार्ड वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों में ना मिस्टेक हो रहे थे, तो वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी आप अक्षु के डॉक्यूमेंट्स रहे हैं तो उसको भी क्लियर कर देंगे, बना देंगे जल्दी जल्दी, जितना जल्दी निपटा देंगे। फिर उसके बाद जब से बच्चे स्कूल में जाने के लिए हो जाते हैं ना, फिर टाइम नहीं लगता है, फिर ऐसे ही हो जाता है ना, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस वजह से तो उसको भी निपटा देंगे, फटाफट से बनवा देंगे। आजकल देखो भाई प्रत्येक पेड़ पे ना ऐसे मोयार आ रहा है, एकदम से मस्त लग रहे हैं भाई हरे हरे पेड़। ये जो आजकल ऐसे खाली खाली लग रहे थे ना, तो खड़ी भी अब एकदम हरा भरा होने बैठ गया है। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। बाकी अब ये जो भीमल वाला पेड़ है ना, भीमल का, तो ये झड़ने ही वाला है अब, इसका टाइम चला गया है। अब खड़ी देखो मस्त से सारा हो रहा है भाई।